अच्छा सुन, तू एक काम कर, तू पार्टी में चली जा, मैं तुझसे ना किसी और दिन मिलती हूँ। मुझे लगता है ना मुझे अपने पति और ससुर से बात करने की बहुत जरूरत है और मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। चल कोई नहीं, कभी और मिलते हैं। पापा जी, पापा जी, पापा जी। दीप्ति क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तो पार्टी में क्यों नहीं गई? अरे दीप्ति बेटा क्या हुआ? तुम पार्टी में नहीं गई? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं नहीं गई पार्टी में, कुछ भी ठीक नहीं है और मेरा मन बहुत अजीब हो रहा है। मुझे ना आप दोनों से बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे पता है आप दोनों ना मुझसे नाराज हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम क्यों होंगे तुझसे नाराज? हाँ दीप्ति, हम लोग तुमसे कोई नाराज नहीं है। आप लोग ऐसे बिहेव मत करो ना मेरे साथ। पहले तो आप मुझसे पूछ रहे थे मैं कहाँ जा रही हूँ, कब तक लौटूंगी, मैंने खाना खाया नहीं खाया। अब तो आप मुझे कॉल तक नहीं करते हो, ना पूछते हो मुझसे कुछ। अब तो मैंने आप लोगों से ये भी कह दिया कि मैं बाहर लड़कों के साथ रुकूंगी, ड्रिंक करूंगी, तब भी आपने कुछ नहीं बोला। बेटा अब तुम खुद ही सोचो, किसी के घर की बहू इस तरह से रहती है जिस तरह से तुम रहती हो? बेटा जो हमारे अपने होते हैं ना, और जिनकी हमें फिक्र होती है, रोक टोक भी उन्हीं पे की जाती है। और जब सामने वाले को बुरा लग जाए तो फिर कोई क्या कर सकता है? उसको तो उसी के हाल पर छोड़ देना चाहिए। वही मैंने और रोशन ने किया। अरे जब तुम हमारी सुनती नहीं है तो हम क्या करें? हमने भी तुझे रोक टोक करना बंद कर दिया। अरे ठीक है, तुम्हें जैसे रहना रहो, जो कपड़े पहनने हैं पहनो, और पार्टियों में देर रात तक रहो, हमें इससे क्या मतलब है? हाँ दीप्ति, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुमने ना मेरी बात सुनी नहीं पापा की। देखो बेटा, शादी से पहले और शादी के बाद लड़की की लाइफ एक अलग होती है। जब वो किसी के घर की इज्जत बन जाती है ना, तो किसी की बहू बन जाती है, तो बेटा उसे एक तरीके में रहना पड़ता है और सारे कायदे कानून मानने पड़ते हैं। उल्टा तुम मेरे से और पापा से दोनों से बदतमीजी से पेश आई। ये बात बताओ ना कि शादी के बाद कौन ऐसे कपड़े पहनता है बताओ? और कौन सी लड़की ऐसे रात रात भर बाहर घूमती है? तुमने जो चाहा ना बिना मांगे पापा लाके तुम्हारे हाथ में रख देते थे। इतना मानते हैं पापा, इस घर में तुम्हें कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। या तो पापा खुद करते हैं या नौकरानी से करवाते हैं। उन्होंने कभी बेटी और बहू में फर्क नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरफ प्यार दिया। बदले में उन्हें क्या मिला? बदतमीजी ना। वो तो बस यही चाहते हैं कि तुम मेरी और इनकी इज्जत करो, हमारा ध्यान रखो, लेकिन तुम्हें तो हमारी परवाह नहीं, नहीं हमारी इज्जत की। तो यार हम भी क्या करते हैं? हमने ही बोलना छोड़ दिया। जब तुम्हें हमसे फर्क पड़ना बंद हो गया तो फिर हम कब तक तुम्हारे पीछे भागते रहेंगे? कब तक समझाते रहेंगे? इसलिए हमने समझाना छोड़ दिया। रोशन, मुझे पता चल चुका है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। बट आई प्रॉमिस मैं कभी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी, और पार्टी में जाना तो बिल्कुल ही बंद कर दूंगी। पर आज के बाद ना मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगी और ना ही ऐसे कपड़े पहनूंगी। मैं ना अपनी फ्रेंड्स की बातों में आ गई थी। वो हमेशा मुझे चिढ़ाया करते थे कि तूने शादी करी, तेरी तो फ्रीडम ही खत्म हो गई है ना, तू आती है ना जाती है ना, हमसे मिलती है ना पार्टी करती है। बट आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है, शादी के बाद ना लड़की का घर से ससुराल ही होता है, और उसकी सास ससुर उसके माँ बाप। तो लड़की को ना अपने सास ससुर की बात माननी चाहिए। और अब से ना मैं आप लोगों के तरीके से रहूंगी, कभी अपने दोस्तों के साथ ऐसे बाहर नहीं जाऊंगी, और अपना ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर लूंगी, सूट साड़ी पहनूंगी। यार हम इतने भी नैरो माइंडेड नहीं है, तुम्हारा जो मन करे वो पहनो, लेकिन हाँ कुछ चीजों में ना तुम्हें ध्यान से काम करना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं अभी आता हूँ।